नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पुलिस एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही है, एक आपको पता होगा एसएससी जीडी और यूपीएसआई के लिए प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ दूसरे नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं इस सीरीज़ का एक वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ साथ ऊपर आई के बटन पे भी दे दूंगा। सबसे पहले आप दूसरे नंबर का वीडियो पूरा देख लीजिए। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और वही क्वेश्चन लिए हैं जिनके आने की बहुत ज़्यादा एग्जाम में संभावना है। देखिए, जो भी बच्चे पुलिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं कि अगर आप 100% 2021 में सिलेक्शन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट आने वाली है। लगभग 40,000 तो एसएससी जीडी में आने वाली है और 10,000 के लगभग यूपीएसआई में पोस्ट है। मतलब ये मान लीजिए 50,000 तो ये पोस्ट आ गई, इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी पोस्ट आने वाली है। तो आप प्लीज़ चैनल को ज्वाइन जरूर करके रखिएगा पुलिस एग्जाम गुरु को, और आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो चलिए आज का हमारा दूसरे नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुलिस एग्जाम गुरु चैनल की तरफ से एसएससी जीडी और यूपीएसआई प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में आप भी साथ साथ आंसर देते रहें, और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो खत्म होने पर, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पीलिया मतलब जॉइंटिस किसके संक्रमण के कारण होता है? तो दोस्तों यकृत, जो हमारे लीवर होते हैं, उनके संक्रमित होने के कारण पीलिया रोग हो जाता है हमें, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। सन 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक इनमें से कौन था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। कौन था सबसे पहला भारतीय शासक जिसने सन 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार किया था? दोस्तों वे थे निजाम हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कहाँ के निजाम थे? हैदराबाद के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सुनामी आपको पता होगा कि समुद्र में आती है, जो बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं उनको सुनामी बोलते हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो होता क्या है कि जब भी भूकंप आते हैं समुद्र की सतह पर तो उससे ही सुनामी उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है ना। समुद्री सतह पर भूकंप के कारण ही सुनामी आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे आवश्यक शर्त इनमें से क्या है? देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे आवश्यक शर्त क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों, विक्रेता अधिक हो लेकिन खरीदार कम हो। अगर विक्रेता बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बेचने वाले और खरीदार बहुत कम हो जाएंगे तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति बन जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मतलब सिंपल सा एग्जाम्पल है कि बेचने वाले, आपको पता है कि 10 सब्जी वाले बैठे हैं आपके सामने, ठीक है ना। तो अब एक सब्जी वाला 10 रुपये का दे रहा है, एक सब्जी वाला 5 रुपये का, 2 रुपये का, एक 12 रुपये का। तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस रहती है, ठीक है ना। क्योंकि खरीदार एक ही है और बेचने वाले 10 बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो उसे पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्त कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। जीव विज्ञान शब्द का निर्माण किसने किया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों। लमार्क एवं ट्राविनस के द्वारा किया गया था जीव विज्ञान शब्द का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। एमएमएक्स टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी? एमएस टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी? तो ये किस कंपनी के द्वारा प्रारंभ हुई थी दोस्तों? इंटेल कंपनी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इंटेल कंपनी के द्वारा प्रारंभ हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? किसके द्वारा दी गई थी महामना की पदवी मदन मोहन मालवीय को? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। वे कौन सी मछलियां हैं जो अपना अधिकांश समय समुद्र में व्यतीत करती है परंतु प्रजनन के समय ताजे पानी में चले जाती है? तो उन मछलियों को कहते हैं दोस्तों हिल्सा और साल्मन प्रजाति की मछलियां होती है जो अपना अधिकांश समय तो समुद्र में व्यतीत करती है परंतु प्रजनन के समय वे ताजे पानी में चली जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। बेकेलाइट तथा फिनॉल किसके सहबहुलक हैं? किसके सहबहुलक होते हैं? ये होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। द्रव चलित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपर्दन है? तो द्रव चलित क्रिया इनमें से किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपर्दन है? तो यह प्रवाही जल। देखिए, प्रवाही जल के कारण ही होता है, ठीक है ना। क्या होता है कि जब जल बहता रहता है तो आपने देखा होगा वो बहुत सारी मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाता है। इसलिए कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखेगी और उससे क्या होगा कि अपर्दन की क्रिया होगी नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही तो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है? बीजक सबने सुना तो होगा बीजक के बारे में। तो
कौन से महान कवि की कविताओं के संग्रह को कहा जाता है? तो यह कबीर की जो कविताएं हैं उनके संग्रह को बीजक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य माना जाता है आर्थिक आत्मनिर्भरता? ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर, प्रतिरक्षी प्रतिजनों के साथ संयुक्त होते हैं, कहाँ पर होते हैं? तो ये परिवर्ती क्षेत्रों में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो कप 2016 का खिताब जीता था? तो किस देश ने जीता था? ये जीता गया था दोस्तों पुर्तगाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर इज राइट दोस्तों अम्लीय होता है। जो शहद की मक्खी होती है उसका जो विष होता है वो अम्लीय होता है। अम्लीय 7 से कम, क्षारीय 7 से ज़्यादा, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय और 7 है तो उदासीन हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। पीएच मान का बता रहा था मैं आपको, ठीक है ना? प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब राष्ट्रीय आय को अगर आप कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो आपकी प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या इक्वल टू प्रति व्यक्ति। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? तो इससे कंप्यूटर प्रोग्राम्स कहा जाता है। सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम्स ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा स्क्रीन पर दोस्तों, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? तो यह शेरशाह सूरी के समय में जारी किया गया था। वीआईएमपी क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं इनमें से कौन सी है? तो किसका प्रयोग किया जाता है विद्युत लेपन में? निकिल, सीसा और क्रोमियम का। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दोस्तों, भारतीय वन सेना की स्थापना कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 1 जुलाई सन 1966 को की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1966 में की गई थी 1 जुलाई को। चलिए अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो ये आपका 1950 ईस्वी में शुरू हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर, गीत सेठी नामक किस खेल से जुड़ा हुआ है? गीत सेठी का नाम इनमें से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये बिलियर्ड्स के एक महान खिलाड़ी है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों स्क्रीन पर, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो किसके बीज से प्राप्त होता है? तो ये जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है जैव ईंधन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर की अवधि को क्या कहते हैं? तो इसको खरीफ का मौसम कहते हैं, क्योंकि इस मौसम में खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि सोयाबीन हो गया आपका, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, किस राज्य में प्रत्येक वर्ष जुलाई में खर्ची पूजा मनाई जाती है? सभी आंसर देंगे, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जाने से पहले एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए बच्चे बड़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, और कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आप पुलिस की किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हर वीडियो में आपको बताना है। एसएससी जीडी वाले एसएससी जीडी लिखेंगे, यूपीएसआई वाले यूपीएसआई लिखेंगे। अगर दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों लिखिए। अगर इसके अतिरिक्त कोई अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पुलिस की, तो जैसे एमपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस एग्ज़ाम के वीडियो देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना? तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करना, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस क्वेश्चन का आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, त्रिपुरा। खर्ची पूजा कहाँ पर मनाई जाती है? त्रिपुरा का प्रमुख त्यौहार है। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।